तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सुपर 30 इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है और मैं अजय कुमार आपके समक्ष एक नई वीडियो के साथ एक छोटा सा क्लिप जो आपके एक क्वेश्चन को सॉल्व करेगा एमपीपीएससी में, और ये किसी भी वनडे एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, राइट। तो चलते हैं इस सफर की ओर, अगली वीडियो की ओर। तो हम आज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश प्राचीन स्थल और खोजकर्ता। एक क्वेश्चन जरूर आता है यहाँ से, ठीक है। ये 8 जगह यहाँ पे लिखी हुई है, सामने इनके खोजकर्ताओं का नाम लिखा हुआ है। तो चलिए, पहला भीमबेटका, ठीक है दोस्तों। भीमबेटका कहां पर है? रायसेन में है। किसने खोज किया? वाकड़कर ने। तो इसके लिए एक ट्रिक आप याद रखिए कि भीम क्या थे। भीम कौन थे? 5 पांडव। और भीम क्या थे? बहुत शक्तिशाली थे, ठीक है। भीम बहुत शक्तिशाली थे। तो क्या करते थे? जब शक्तिशाली इंसान क्या करता है? पकड़ पकड़ कर मार सकता है। क्या कर सकता है? पकड़ पकड़ कर मार सकता है। तो पकड़ पकड़ मतलब वाकड़कर, ठीक है। और कौन? भीम। अच्छा, दूसरी चीज जैसे ये रायसेन है, अब आपको जगह याद रखनी है, ठीक है। तो जगह के लिए क्या करोगे? तो भीम क्या थे? 5 पांडवों में से एक थे, ठीक है। और वहां बहुत संस्कारी थे, ठीक है। तो वो कुछ भी राय लिया करते थे। किससे? युधिष्ठिर से। बिना युधिष्ठिर भैया के राय लिए वो कुछ भी नहीं करते थे। तो क्या करते थे? राय लेते थे। किससे? युधिष्ठिर से। तो इससे क्या याद आया? भीम राय मतलब रायसेन, और पकड़ पकड़ कर मारते थे मतलब वाकड़कर। हुआ ना याद? चलिए अगली बार, अगला हथनौरा। क्या दोस्तों? हथनौरा कहां है? आपके सीहोर में है। किसने खोज की? सोनकिया जी ने। तो दोस्तों, सोनकिया जी से याद आया सोना, ठीक है। सोने से याद आया आपको, ठीक है। सोना, एक्चुअल में सोने का जो काम होता है बहुत बारीकी से किया जाता है, ठीक है। अगर कोई लोहार की बात करें तो बड़े बड़े हथियारों से काट पीट करता है, लेकिन सोना क्या करता है? सुनार जो होता है वो सोने का काम बड़ी बारीकी से हाथ से करता है। कैसे करता है दोस्तों? हाथ से करता है। तो हथनौरा मतलब हाथ से। काहे का काम? सोने का। तो सोने का काम हाथ से मतलब हथनौरा। तो सोनकिया जी ने क्या, याद आया ना? जरूर याद आएगा, ठीक है। कहीं भटक जाना तो इसको दोबारा देख लेना। ओके दोस्तों, अगले देखते हैं। तो अगला है पिपरिया। कहां पर है दोस्तों? होशंगाबाद में है। कहां पर? होशंगाबाद में। तो इसकी खोज 2 लोगों ने मिलकर की, ठीक है। एचडी सांकलिया जी ने और सुपेकर साहब ने। आप कैसे याद करोगे? तो पिपरिया से याद आया पीपर। पीपर एक वृक्ष होता है, पीपल का पेड़, ठीक है। और पीपल के वृक्ष में बहुत सारी उसकी लटें रहती हैं, वो ऐसे ऐसे बिखरी रहती हैं, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं कि सुबह सुबह बच्चे उस पर झूल लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? उसकी लटों को पकड़ के झूलते हैं, झूला बना लेते हैं। तो पीपर में जो झूलने का शौक है, क्या है? शौक। झूलने का जो शौक है वो सुबह सुबह करना चाहिए। कब करना चाहिए? सुबह सुबह, जिससे एक्सरसाइज होगी, राइट, ठीक है। तो पीपर मतलब पिपरिया, शौक मतलब सांकलिया, और सुबह सुबह मतलब सुबह कर मतलब सुबह कर, राइट। याद आया? ओके, अगले में चलते हैं दोस्तों। आदमगढ़। क्या दोस्तों? आदमगढ़ कहां पर है? होशंगाबाद में। ओके, किसने खोज की? जोशी जी ने खोज की, आरबी जोशी और एमडी खरे। तो अब इसको कैसे याद रखोगे? बोलोगे सर कैसे याद रखें? तो इसके लिए एक अलग से है। कैसा? आदम से है। आदमी। आदमी क्या करता है दोस्तों? आदमी किसी काम को करने के लिए जोश होश शौक सब लगा देता है, ठीक है। अब देखो, तो आदमी को जोश में आकर किसी को खरी खोटी नहीं सुनानी चाहिए। क्या नहीं सुनानी चाहिए? खरी खोटी, राइट। तो आदमी को जोश में आकर खरी खोटी नहीं सुनानी चाहिए, ठीक है। तो जोश से जोशी, खरी खोटी से एमडी खरे। याद आया ना दोस्तों? चलिए अगले में चलते हैं। विंध्य क्षेत्र। तो दोस्तों, विंध्य क्षेत्र की खोज किसने की? सीएल कार्लाइल ने की। किसने की? सीएल कार्लाइल ने की। तो एक क्षेत्र, एक चीज याद आई कि कोई भी क्षेत्र होता है वहां की कुछ चीजें प्रसिद्ध होती हैं, ठीक है। जैसे निमाड़, जैसे बुंदेलखंड की राई प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ऐसे ही विंध्य क्षेत्र कला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कला के लिए। कौन सा क्षेत्र? विंध्य। किसके लिए प्रसिद्ध है? कला के लिए। तो क्या हो गया दोस्तों? विंध्य कला। क्या दोस्तों? विंध्य कला। तो कला से कलाइल और विंध्य से विंध्य क्षेत्र। हो गया याद? चलिए अगला दोस्तों, कायथा। कहां पर है? उज्जैन में। कहां पर है दोस्तों? महाकाल की नगरी उज्जैन में। तो कैसे याद रखेंगे? अब बोलो सर, वाकड़कर जी यहाँ पे भी है, वाकड़कर जी यहाँ पे भी है, कंफ्यूजन में आ जाएंगे। नहीं, कंफ्यूजन में नहीं आने देंगे। कैसे याद करेंगे? कायथा। कायथा से एक चीज याद रखो, काया।
काया मतलब शरीर, काया मतलब शरीर, ठीक है। तो शरीर कैसा, अब बोलोगे सर, तो काया जिसकी शरीर मस्त होती है उसकी आवाज भी मस्त होती है। आवाज मतलब वॉइस, वॉइस मतलब वीएस, वॉइस वॉइस वॉइस, राइट। वॉइस क्या होती है, अच्छी होती है, ठीक है। और उस अच्छा बोलता है, वॉक मतलब बोलना, वॉक मतलब बोलना। तो जो काया से मजबूत होता है वो अच्छा बोलता है, तेज बोलता है, और उसका भविष्य उज्जवल होता है। क्या होता है, उज्जवल होता है। तो उज्जवल से उज्जैन, काय था से काया, अच्छा बोलता है, वॉइस, वॉक मतलब बोलना, अच्छा बोलता है, राइट। हो गया ना याद, यस हो गया याद। अगला, अगला है एरण। क्या है दोस्तों, एरण कहां पर है दोस्तों, सागर में। कहां पर, सागर में। सती प्रथा के पहले अभिलेख कहां मिले हैं दोस्तों, एरण में मिले, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखोगे, ये देखो कौन है, कृष्ण भगवान, कृष्ण दत्त वाजपेयी जी ने खोज की। अब ये है कृष्ण भगवान और ये है एरण। एरण से ले लो रण, रण मतलब क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र। तो युद्ध क्षेत्र में कृष्ण भगवान को किसी ने नहीं हराया, कभी भी नहीं हराया, राइट दोस्तों। तो रण में कृष्ण भगवान को किसी ने नहीं हराया। तो इससे याद हो गया ना दोस्तों, ओके। अगला है भरहुत। भरहुत दोस्तों सतना किसने खोज की, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। किसने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। तो अलेक्जेंडर से याद आया दोस्तों, अलेक्जेंडर महान। अलेक्जेंडर महान कौन था, सिकंदर महान, राइट। सिकंदर महान एक बहुत बहुत मस्त, बहुत ताकतवर सेनानी था, ठीक है। तो इससे कैसे याद करोगे दोस्तों, जो अलेक्जेंडर था, अलेक्जेंडर था वो क्या था, बहुत लोगों को बहुत सताता था। क्या करता था, लोगों को बहुत सताता था। तो बहुत से भरहुत, सताता था सतना, सताता था बहुत, ठीक है। कौन, अलेक्जेंडर। तो याद आया दोस्तों, अलेक्जेंडर ने खोज की भरहुत की, बहुत सताता था तो सतना, और ये हुआ अलेक्जेंडर। याद हो गया ना दोस्तों। अगली वीडियो के लिए मिलिए, थैंक यू सो मच।